everyone. Today I am going to start the second chapter of geography, that is forest and wildlife resources. So without wasting much of the time, let's get started. We share this planet with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, keychains to banyan trees and elephants and blue whales. This entire habitat that we live in has immense biodiversity. अभी हम इस planet पे जिस पे हम रहते हैं उसमें हम मिलियंस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ रहते हैं, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े ब्लू व्हेल तक। अब हम इस हैबिटेट में जो रहते हैं उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी आखिर होता क्या है। Biodiversity or biological diversity is immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies. अब हम इस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ रहते हैं इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब हम आते हैं इस पार्ट में, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। India is one of the world's richest country in terms of its vast array of biological diversity. India वर्ल्ड की richest country है किसके टर्म में? Vast array of biological diversity means कि उसके पास biological diversity काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा तरीके की plants and animals की availability है। अब हम आते हैं conservation of forest and wildlife in India पे। Conservation in the background of rapid decline in the wildlife population and forestry has to become essential. अब conservation भी हमारे लिए बहुत ज्यादा important है। Conservation preserves the ecological diversity and our life support systems, water, air and soil. अब ecological diversity में क्या क्या आते हैं? जैसे कि water, air and soil. It also preserves the genetic diversity. Genetic diversity means कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे कि एनिमल, जैसे कि डॉग की भी काफी ज्यादा तरीके की स्पीशीज होती, काफी डिफरेंट तरीके के डॉग्स अवेलेबल होते हैं या प्रेजेंट होते हैं इस नेचर। तो उस बात के लिए ये टर्म यूज करा गया है यहाँ पे। फिशरीज टू आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब फिशरीज भी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे हेविली डिपेंडेंट है। In the 1960s and 1970s, the conservationists demanded a national wildlife protection program. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972. अब 1960 से लेकर 1970 के बीच में एक प्रोग्राम चलाया गया था, द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 में। किसके लिए? फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। अब इसमें क्या क्या हुआ था? एक एक लिस्ट बनाई गई थी डिफरेंट स्पीशीज के लिए कि किन्हें हमें बचाना चाहिए, किन्हें हमें ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, बैनिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हंटिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन कैसे देनी चाहिए हैबिटेट्स को, कैसे ट्रेड को, जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड होता है उसे रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच आर ग्रेवली थ्रेटेंड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ है ना प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे, किसके लिए? ताकि एनिमल्स को और कैसे किसी भी स्पेसिफिक प्रजाति को या एनिमल्स को कैसे बचाना है उसके लिए। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द स्नो लेपर्ड। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं जिनके लिए अभी रिसेंटली इंडिया में प्रोटेक्शन के लिए लीगल प्रोटेक्शन ली गई थी हंटिंग और ट्रेड के लिए। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर पे। प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि है ना, प्रोजेक्ट मतलब मीन्स टाइगर को कैसे बचाना है, टाइगर की पोचिंग को कैसे रेस्ट्रिक्ट करना है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था जब टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। टाइगर्स की स्किन और बोन्स ट्रेड में यूज होने लगी थी, इसलिए हंटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। अब उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिजर्व्स बनाए गए, जैसे कॉर्बेट, सुंदरबंस, बांधवगढ़, सरिस्का, मानस और पेरियार। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि इंडिया और नेपाल यहाँ पे मेन प्राइम टारगेट्स थे, किसके लिए? फॉर पोचिंग एंड इनलीगल ट्रेडिंग के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन ओनली ऑन फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए थे
वो बायोडाइवर्सिटी पे भी काम कर रहे थे। मीन्स वो एनिमल से हट के डिफरेंट जो है ना डाइवर्स वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इस नेचर में, उनके लिए भी काम कर रहे थे, जैसे कि इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड मैनी मोर। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि इन 1991 for the first time plants were also added to the list starting with 6 species। अब 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट को भी है ना इस लिस्ट में ऐड करा गया था, किसके साथ? 6 स्पीशीज के साथ। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी 3 पार्ट में बांटे गए हैं, जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब देखते हैं ये होते क्या है। रिजर्व फॉरेस्ट सबसे प्रोटेक्टेड होते हैं या वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्स को सबसे ज्यादा सिक्योर रखा जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थोड़ा कम स्ट्रिक्ट होते हैं, पर फिर भी ट्रीज का कट होना या ज्यादा डैमेज अलाउड नहीं होता। अनक्लास्ड फॉरेस्ट ये लोकल कम्युनिटीज या इंडिविजुअल्स मैनेज करते हैं, मोस्टली वेस्टलैंड या ओपन फॉरेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे इस पार्ट में ये दिया गया है कि रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट। इन दोनों टाइप के फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं। Madhya Pradesh has the largest area under permanent forest। परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर में मध्य प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट एरिया है। एंड यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं जिनके पास हाई परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट है, एंड यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं जिनके पास हाई नंबर ऑफ अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अवेलेबल। अब हम आते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन वाले पार्ट। We often ignore that in India, forests are also home to some of the traditional communities. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats, along with the government officials। अब हम देखते हैं कि हम इस जो बायोडाइवर्सिटी का है कंजर्वेशन कैसे करेंगे। लोकल कम्युनिटीज बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है कंजर्वेशन में। जैसे है कि हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इंडिया में आज भी जैसे जो भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला जो एरिया होता है वहां पे आज भी लोकल कम्युनिटीज रहती है, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज होती है वो आज भी रहती है। वो नहीं चाहती कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनकी वाइल्ड लाइफ या उनकी फॉरेस्ट की जो भी मतलब आसपास की हैबिटेट है उसमें कुछ दखल अंदाजी करें। In Sariska Tiger Reserve, the Rajasthan villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act। अब राजस्थान में एक सरिस्का टाइगर रिजर्व में विलेजर्स लड़े थे गवर्नमेंट ऑफिशियल से, किसके लिए? अगेंस्ट माइनिंग। और उन्होंने कैसे लड़े थे? उन्होंने एक एक्ट बनाया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके थ्रू। In many areas, villagers themselves are protecting habitat and explicitly rejecting government involvement। अब काफी एरियाज में तो विलेजर्स खुद ही उसका ध्यान रखना चाहते हैं, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट रहे। अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान have declared 1200 hectares of forest as the भैरवदेव डाकव सॉन्चुरी। अब है ना अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो कि राजस्थान में प्रेजेंट है, वहां पे 1200 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट था वो गवर्नमेंट ने भैरवदेव डाकव सॉन्चुरी के नाम पे डिक्लेयर करा। अब यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स दिए गए हैं जो कि लिए गए थे, स्टेप्स लिए गए थे इंडिया के कुछ पार्ट में प्लांट्स और जो भी डिफरेंट स्पीशीज थी उन्हें बचाने के लिए। द फेमस चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या था? वो मूवमेंट जिसमें है ना जो भी पीपल थे, जो भी लोग थे, वो प्लांट्स के लिए प्लांट्स के चिपक गए थे। किसके लिए? प्लांट्स को, ट्रीज को बचाने के लिए। एंड उन्होंने ये भी शो करा कि एफोरेस्टेशन कैसे इंडिजिनियस स्पीशीज को सक्सेसफुल बनाता है। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक द बी बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवदन्या। यहाँ पे अब एक बीज बचाओ आंदोलन और नवदन्या और तेहरी में भी कुछ है ना लॉन्च करे गए थे एक्ट। In India, Joint Forest Management (JFM) program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degradation forest।
जेएफएम यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1988 में इंडिया में शुरू हुआ था। ये एक पार्टनरशिप है गवर्नमेंट और लोकल विलेजर्स के बीच में, जिसमें दोनों मिलके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। विलेजर्स फॉरेस्ट को बचाते हैं और बदले में उन्हें फायदा मिलता है, जैसे फ्रूट्स, गम, हनी, मेडिसिनल प्लांट्स और टिम्बर का एक हिस्सा भी मिलता है। सो आइए अब देखते हैं सेकेंड ग्रुप्स क्या होता है। सेकेंड ग्रुप्स इस पार्ट में दिया गया है। इंडिया में लोग नेचर को गॉड की गिफ्ट मानते हैं, इसलिए बहुत फॉरेस्ट सेकेंड ग्रुप्स के नाम से प्रोटेक्ट होते हैं। यहाँ ट्रीज जैसे महुआ, कदम्बा, टैमरिंड, मैंगो, पीपल और बनियन को पूजा जाता है। एनिमल्स जैसे मंकीज, पिकॉक्स एंड और ब्लैक बग्स को भी हम यहाँ हार्म नहीं करते। अब ये इस पार्ट में दिया गया है, अब एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।